गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। बेटा वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था इंडस्ट्री और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। और जैसे हमने रॉ मटेरियल्स के बारे में बताया आपको, मशीनरी, लेबर और पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट के बारे में समझाया था। इसके बाद हम टाइप ऑफ इंडस्ट्री समझ रहे थे और टाइप ऑफ इंडस्ट्री में हमने बताया था कि रॉ मटेरियल के यूज़ के बेस पे इंडस्ट्री को बांटा गया। बेटा सबसे पहला इंडस्ट्री जो आपका है वो देख लीजिए, यहाँ पे है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जैसे आप देख रहे हैं, दे यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज दियर रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, जो इस टाइप की इंडस्ट्री होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, वो बेटा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल का यूज करके और उससे रॉ मटेरियल का उसी का यूज करके बेटा और कुछ गुड्स तैयार करते हैं, कुछ अन्य चीज़ें तैयार करते हैं। ठीक है, वो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में बेटा आप देख रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा। जैसे बिस्किट की कंपनी जो गेहूं का यूज करती है ना, ये चीज़ है। अगला देखो बेटा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में बेटा दे यूज मिनरल एज दियर रॉ मटेरियल, मिनरल्स का यूज करती है रॉ मटेरियल के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं, एग्जांपल के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यूजेस आयरन ओर एज रॉ मटेरियल एंड ऑयल रिफाइनरीज एज पेट्रोलियम यूज पेट्रोलियम एज रॉ मटेरियल। बेटा इसमें क्या देख रहे हैं, जैसे आयरन की इंडस्ट्री हो गई और स्टील की इंडस्ट्री हो गई, ये बेटा रॉ मटेरियल के तरह किसका यूज करती है, ओर्स का, आयरन ओर्स का यूज करती है। और पेट्रोलियम इंडस्ट्री ये बेटा किसका यूज करती है, पेट्रोलियम का यूज करके पेट्रोल से जो पेट्रोलियम से जो पेट्रोल, केरोसिन ये सब बनता है, तो पेट्रोलियम को रॉ मटेरियल की तरह क्या करती है, यूज करती है। ठीक है, अगले चलिए आगे देखते हैं। इसमें बेटा अब दूसरे वाले पेज पे आप आ जाएंगे, यहाँ सबसे पहले लिखा है, देखेंगे यहाँ पे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें क्या लिखा है, दे यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट एज दियर रॉ मटेरियल। बेटा फॉरेस्ट प्रोडक्ट को ये रॉ मटेरियल के रूप में क्या करती हैं, प्रयोग करती हैं। फॉर एग्जांपल शिप बिल्डिंग हो गया, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री यूज टीक एज रॉ मटेरियल एंड पेपर इज मेड ऑफ पल्प ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज। ठीक है, जैसे पेपर इंडस्ट्री हो गई, जो ट्रीज से पल्प मिलता है उससे ये लोग क्या करते हैं, उसी का हेल्प लेकर के क्या बनाते हैं, पेपर्स बनाते हैं, जो आप जिससे आपकी कॉपी किताबें वगैरह क्या होती हैं, बनती हैं। अगला बेटा क्या है, यहाँ पे दिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। बेटा साइज के बेस पे, रॉ मटेरियल यूज के बेस पे हमने देख लिया, साइज के मतलब बड़ी छोटी इंडस्ट्री। पहला बेटा लिखा है फीचर, दूसरा लिखा है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तीसरा है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज का मतलब बेटा होता है लघु उद्योग। ठीक है, सेटअप कॉस्ट का मतलब जब अब बेटा लार्ज स्केल इंडस्ट्री में सेटअप कॉस्ट कितना आएगा, ये लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। दूसरे में क्या लिखा है बेटा, दूसरे वाले के लिए कितना है, कम मनी चाहिए स्मॉल स्केल पर। और कॉटेज में क्या चाहिए, स्मॉल एंड सेटअप एट होम। बेटा ये घर में आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, स्मॉल वर्कशॉप होगा, जैसे जो टेलर को आप देख सकते हैं ना, वो सब सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे देखिए बेटा इक्विपमेंट्स यूज्ड, बेटा लार्ज इक्विपमेंट्स में क्या है, यहाँ बेटा लार्ज मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। इसमें क्या होती हैं, मशीनें छोटी होती हैं। इसमें बेटा सिंपल टूल्स एंड नो मशीन्स, यहाँ सिंपल टूल्स होते हैं। अभी इसका एग्जांपल वगैरह देखेंगे। लेबर साइज बेटा कितना होता है, इसमें 1000 पीपल चाहिए, इसमें फ्यू पीपल थोड़ा से। यहाँ बेटा क्या लिखा है, इसमें मोस्टली रन बाय द मेंबर ऑफ द फैमिली, वेरी फ्यू वर्कर्स, है ना। फैमिली मेंबर भी इसमें क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्योंकि लघु उद्योग है, छोटा उद्योग है। ठीक है, एग्जाम्पल में बेटा आ जाइए। एग्जाम्पल में सबसे पहले यहाँ लिखा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग रहते हैं, ज़्यादा लोग चाहिए। ठीक है, इसमें बेटा क्या फर्नीचर, दूसरे वाले में देख लीजिए, जो स्मॉल स्केल वाले में फर्नीचर हो गया, हैंडलूम, क्लॉथ्स, इलेक्ट्रिकल एंड प्लास्टिक गुड्स, है ना। तो इन सब चीज़ों में क्या कर सकते हैं, जैसे कारपेंटर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री हैं। और इसमें देख लीजिए लास्ट वाले में लिखा है वीविंग क्लॉथ, शॉल, सिल्क, श्रीस,
है ना, हैंडीक्राफ्ट हो गए, हैंडमेड टॉयस हो गए, बास्केट वगैरह, ये सब चीज़ें क्या होती है, आप घर में भी क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। ठीक है बेटा, यहाँ लिखा है मशीन मेकिंग थिन स्ट्रिप शीट्स इनसाइड ए फैक्ट्री। इसमें क्या होता है बेटा, थिन स्ट्रिप शीट क्या करती है, मशीन वो कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को, स्टील वगैरह जो आप देखते हैं ना, मशीन थिन बहुत पतली पतली चादर तैयार करती है। ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, मैन मेकिंग चेयर्स एंड फर्नीचर शॉप है। इसमें बेटा क्या होता है, इन लोग क्या कर सकते हैं इसमें मदद कर, देखो यहाँ लोग दिखाए गए, यहाँ देखो पतली थिन, देखो यहाँ देखो हाथ से बनाया जा रहा है घर में ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। ए मैन वीविंग, देख यहाँ आप देख रहे हो राजस्थान में। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिया गया, ये बहुत बड़ा उद्योग है, ये छोटा है, ये बहुत छोटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें आप देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडिया, कुछ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया में। जैसे आप देख लीजिए, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ए लार्ज स्केल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ए लार्ज स्केल इंडस्ट्री दैट इज लोकेटेड नियर द आयरन ओर्स डिपॉजिट एंड कोल माइंस। बेटा आयरन स्टील इंडस्ट्री, आयरन और स्टील की इंडस्ट्री लार्ज स्केल में बेटा कहाँ होती है, आयरन ओर्स, जहाँ बेटा आयरन ओर्स आसानी से मिल सके, और कोल इंडस्ट्री के पास में होती है। ठीक है, कोल माइंस के पास में होती है ये सब इंडस्ट्री, जैसे लोहे की इंडस्ट्री हो गई, स्टील की इंडस्ट्री हो गई, ये जहाँ कोल माइंस होती हैं उसके पास में होती है, और जहाँ ओर्स मिल सके आयरन के उसके पास में होती है, बहुत नज़दीक में होती है। द मेन सेंटर ऑफ द आयरन स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया आर, देखो बेटा आयरन स्टील का जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में कहाँ कहाँ होता है, यहाँ देख लीजिए, ये वाली लाइन देखिए बेटा, दुर्गापुर, जमशेदपुर, बरेली, सॉरी भिलाई, भिलाई, विशाखापत्तनम, राउरकेला एंड शिमला। यहाँ बेटा क्या है सबसे ज़्यादा, ये स्टील इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री हैं। दिस इंडस्ट्री आल्सो सपोर्ट मैनी स्मॉल इंडस्ट्री, ये बेटा छोटी छोटी इंडस्ट्री को क्या करती है, सपोर्ट करती है। इसके नीचे बेटे लिखा है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द कंट्री, ये बेटा बहुत ज़्यादा यूजफुल है, महत्वपूर्ण इंडस्ट्री हमारे कंट्री की। द इंडस्ट्री हैज़ सेंटर्स लोकेटेड इन मुंबई, अहमदाबाद, मदुरई और कोयम्बटूर में क्या है इसके बेटा सेंटर्स हैं, जो कॉटन और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा। तो इसमें हमने सबसे ऊपर आप क्या देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ से द शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री का मतलब बेटा जहाँ पे चीनी बनाई जाती है, गन्ने के जूस से जो चीनियाँ बनती है, चीनी का प्रोडक्शन किससे होता है, गन्ने के जूस से होता है। तो वहाँ देखिए क्या लिखा, द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया इज एन अनदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है ये हमारे कंट्री की, ऑफ द कंट्री। द सेंटर्स आर इन, कहाँ कहाँ बेटा, मेरठ, बेलगाम, अहमदनगर एंड कोयम्बटूर में क्या है सबसे ज़्यादा, ये किसकी है इंडस्ट्री, चीनी की फैक्ट्रियाँ हैं, मिल वगैरह जो आप बोलते हो। ऑयल रिफाइनरी प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री लाइक फर्टिलाइजर, कॉस्मेटिक, रबर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ऑयल रिफाइनरी प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल फॉर, जो ऑयल रिफाइनरीज होती है ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं किसको, फर्टिलाइजर वाली इंडस्ट्री, जो खाद वगैरह देखते हो ना खेतों में जो पड़ती हैं, कॉस्मेटिक सजने संवरने वाला जो सामान होता है, रबर हो गया, रबर, फार्मास्यूटिकल मतलब होता है बेटा दवाएं, है ना, उन सब में क्या होता है ये रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करवाती है ऑयल रिफाइनरीज। दे आर लोकेटेड इन असम, ये बेटा सब कहाँ है, असम में है, वेस्ट बंगाल में है, बिहार और गुजरात में है। इसके बाद बेटा लिखा है यहाँ से देखिए, विशाखापत्तनम, मुंबई, पणजी एंड कोची हैव फेमस शिप बिल्डिंग यार्ड्स। यहाँ बेटा सबसे ज़्यादा क्या होता है, शिप बिल्डिंग का काम होता है मुंबई में, पणजी में, कोच्चि में। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखो बेटा सबसे लास्ट में लिखा है आपका ऑटोमोबाइल, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल देखिए क्या लिखा है, ऑटोमोबाइल प्लांट्स आर लोकेटेड इन अहमदाबाद। ऑटोमोबाइल का प्लांट बेटा कहाँ है, अहमदाबाद में है, गुड़गांव में है, जमशेदपुर में है, पुणे में है, कोलकाता में और नासिक में क्या है इसके ऑटोमोबाइल की क्या है कंपनियां हैं। इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग डोमेस्टिक एप्लीकेशंस एंड मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, पंप्स, टेलीफोन्स आर बेस्ड इन मुंबई। ठीक है बेटा,
इन जो इलेक्ट्रिक और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री होती है, गुड्स फॉर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए, घरेलू उपयोग के लिए जो इंडस्ट्रियाँ बनती हैं उसको, इसमें बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक और इंजीनियरिंग गुड्स ना, जैसे आप देखते हो इलेक्ट्रिक का सामान हो, जैसे यहाँ पे ट्रैक्टर है, पंप है, टेलीफोन हो गया, है ना, ये सभी कहाँ, मुंबई में है, चेन्नई में है और बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई एंड बेंगलुरु, हैदराबाद। ठीक है, आ जाइए सबसे नीचे बेटा, रिफॉर्म मेजर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाइए बेटा, इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंडस्ट्रीज मेक्स आवर लिव्स ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल, जो इंडस्ट्री है बेटा हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान और कंफर्ट बनाती है, आरामदायक बनाती है। हाउएवर द एक्टिविटीज़ ऑफ सम इंडस्ट्रीज कॉज एयर एंड वाटर पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। हाउएवर जो इनकी एक्टिविटीज़ है, सम इंडस्ट्री मतलब कुछ इंडस्ट्री जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा कॉज इसका है, डिफॉरेस्टेशन जो कि बहुत ख़राब है, पेड़ों को लोग काट देते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, नुकसानदायक होता है। अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव स्टार्टेड यूजिंग बेटर एंड मोर। ठीक है बेटा, अदर कंट्रीज जो और सारे देश हैं, ऑफ द वर्ल्ड विश्व के और सारे देश, हैव स्टार्टेड यूजिंग बेटर एंड मोर, बेटा और बेहतर बनाने की कोशिश में करते हैं ना, जैसे ये लोग जो विदेशी लोग हैं, अदर कंट्रीज हैं, वो इसको और बेहतर बनाने की कोशिश में क्या है, लगी हुई हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड टू प्रोड्यूसिंग गुड्स, बेटा किस में लगी हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब ऐसा वो इंडस्ट्री डेवलप कर रही हैं कि जिससे वो इन्वायरमेंट को क्या हो, नुकसान ना पहुंचाएं। बोथ द गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर मेकिंग द एफर्ट टू अडॉप्ट द बेटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री है ये लोग मिल करके अच्छा प्रयास कर रही हैं साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने के लिए। द प्रैक्टिस दैट कॉज मिनिमल डैमेज टू द इन्वायरमेंट। ठीक है बेटा, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक इनका सफल प्रयास कहा जा सकता है, ये लोग सफल प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ इंडस्ट्री डेवलप करें कि जिससे हमारे इन्वायरमेंट को क्या हो बेटा, नुकसान ना हो, प्रदूषण ना हो, पोल्यूशन ना हो। ठीक है बेटा, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।